तो देखिए, लालू यादव हो या नीतीश कुमार, इस फैसले का स्वागत तो जाहिर है करना ही था, लेकिन क्रेडिट लेने की एक होड़ भी नजर आती है। वहीं बीजेपी की रणनीति क्या है, बीजेपी की स्ट्रैटेजी को भी जरा समझने की करते हैं कोशिश। ओबीसी वोट बैंक पर दावेदारी की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, खास करके बिहार के अंदर इस फैसले के जरिए नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी प्लानिंग भी नजर आती है। आरजेडी के मुस्लिम यादव समीकरण पर सीधे सीधे ये चोट है। बिल्कुल, कुछ कारण भी समझते हैं इसके वजह। नीतीश सरकार ने जाति जनगणना के आंकड़े जारी किए थे और पिछड़ों के लिए आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई। बीजेपी ने पिछड़ों के लिए क्या किया, तो ओबीसी आयोग का गठन किया, एससी एसटी ओबीसी आरक्षण का दायरा बढ़ाया, पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। तो एक तरीके से केंद्र और बिहार की जो राज्य सरकार है वो अपने अपने तरीके से इन योजनाओं के माध्यम से एक सोशल पॉलिटिकल मैसेज भी देने की कोशिश कर रहे हैं सब। बिल्कुल सही बात है। और कर्पूरी ठाकुर को सम्मान, बीजेपी का नीतीश को संदेश, ये जरा आप समझने की कोशिश कीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इस खबर से जुड़ा। जेडीयू से तलखी कम करने की भी यहां पर कोशिश की गई है और इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार के बारे में लगातार ये खबरें आती रही हैं कि वो कई मुद्दों को लेकर असहज हैं। तो क्या नीतीश को साधने की कोशिश की जा रही है? इसके जरिए नीतीश इंडिया संयोजक का पद भी ठुकरा चुके हैं। बिल्कुल, ऐसे में कई सारे सवाल भी हैं। सवाल नंबर 1 कि क्या एनडीए में वापस आएंगे नीतीश, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और इसके साथ ही कि अब बिहार की राजनीति में क्या कोई करवट होने वाली है, ये सबसे अहम सवाल हो जाता है। कपीश जी, अब सवाल यही है कि क्या इसमें आप कोई राजनीतिक अर्थ छिपा हुआ देखते हैं? क्या बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ है ये कर्पूरी ठाकुर का सम्मान, या वाकई में ये एक ड्यू था जो अब मिल गया है? राजनीति में उठाए गए कदम राजनीतिक आदर्शों से प्रेरित तो होते ही हैं और इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन ये सरकार का एक सकारात्मक कदम है, इस पर उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। और दूसरा ये है कि देर से सही लेकिन दुरुस्त कदम उठा है। सामाजिक न्याय के इस आंदोलन की जीत है, उस आरक्षण की जीत है जिसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ ने एक आंदोलन छेड़ रखा था एक समय, और जिसको हमारी बहन ने जिन शब्दों में पिरो करके कहा, जो इनके नारे थे, उसको मैं दोहरा करके सामाजिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत कोई बात अब नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो हकीकत है कि ये लोग किसकी दावेदारी करते थे, किसकी बात करते थे। आज पीडीए के 90% वोट के कारण इनको झुकना पड़ा है और राजनीति में एक सही कदम इन्होंने समय पे उठाया है, भले 10 साल बाद उठाया है, लेकिन इन पीड़ा भी समझी जा सकती है कि बहुत। कपीश जी, लेकिन यही तो सवाल मैंने किया था कि राजद की प्रवक्ता से कि ये कदम पीछे जो लोग कहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर की विरासत हमने चलाई, उन्होंने क्यों नहीं उठाया? उनके सामने क्या कोई विवशता थी, कोई मजबूरी थी? वो सरकार पर क्या दबाव नहीं बना पा रहे थे, वो चाहे यूपीए की सरकार हो या पीछे जनता दल की सरकार रही हो? कपीश जी। जी आवाज मिल रही है मेरी? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी देखिए समीर भाई, इसमें कहीं दो नहीं है कि जिस तरीके से इन पर इनको ये पता था कि इस समय टीम इंडिया जो है गठबंधन वो पीडीए के साथ खड़ा है और पीडीए पूरा गठबंधन के साथ खड़ा है, तो ये इस बात को समझ रहे थे कि इस पीडीए का ख्याल करना पड़ेगा, लेकिन बावजूद इसके ये एक भारत रत्न दे देने से पीडीए का काम नहीं बनता। आपने ठीक है। जीएम शाहीन साहब हमारे साथ जेडीयू से इस वक्त मौजूद हैं। शाहीन साहब, किस तरह से आप देखते हैं फैसले के? जाहिर है स्वागत तो इस फैसले को लेकर किया ही जा रहा है, लेकिन सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को इस दुनिया से रुखसत हुए 35 साल हो गए। इस बीच यूपीए की सरकार भी रही, लेकिन जननायक को वो सम्मान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे। तो अब कैसे देखेंगे आप इसे, और पहले क्यों नहीं हो पाया? इसका एक ठोस जवाब क्या आपके पास है? देखिए समीर जी, हम लोग पहले से ये मांग करते रहे कि इनको जो है सम्मान दिया जाए, और जिसके लिए हम आज भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार का भी शुक्रगुजार है हम लोग। और हम लोगों ने पहले से इसकी मांग रखी थी, और ताकि जो इन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए जो काम किया, या जो कर्पूरी ठाकुर जी का जो उनका जो योगदान था, जो पिछले वर्ग के साथियों को लेकर, वो बड़ा
ऐसा योगदान था जिसको हम हमेशा याद रखेंगे, हमेशा याद करेंगे। लेकिन इसके लिए हमने बार बार जो है मांग रखी, और इतना ही काफी नहीं है। यही मेरा सवाल था कि मांग तो रखी गई, ये मैं जान रहा हूं, लेकिन यूपीए की सरकार भी तो रही। लालू यादव उस यूपीए की सरकार में थे ना, और लालू यादव अब ये क्यों कह रहे हैं कि भाई जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आ गए तो भारत रत्न दे दिया सरकार ने, मजबूर हो गई सरकार? नहीं, देखिए मैं यूपीए ने क्यों नहीं दिया, सवाल ये है। मैं ये बता दूं कि एक सम्मान जो दिया गया, जो भारत रत्न का जो ये सब सामने रखा गया, इसका हम बता रहे हैं कि शुक्रगुजार है। लेकिन कुछ चीजें रही पीछे सरकारों में, कुछ खामियां रही, ठीक है, और जिसका जो हम ये कहें कि जिसका नतीजा ठीक है, आप ये मानते हैं कि पीछे की सरकारों में कुछ कमियां रही जिसकी वजह से ये बड़े फैसले नहीं ले पाए। कंचन यादव जी, अब सवाल एक ये उठता है कि बिहार की राजनीति करने वाले तमाम नेता दल तो हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस विषय पर पूरी स्क्रिप्ट केंद्र ने लिखी, मोदी सरकार ने लिखी, और अब उसी स्क्रिप्ट के हिसाब से आप लोग चल रहे हैं, अपनी नीतियां बना रहे हैं। आज जो पटना की सड़कों पर सेलिब्रेशन की जो होड़ है, उसकी भी स्क्रिप्ट मुझे लगता है कि इस सम्मान के ऐलान के बाद से बढ़ गई है। देखिए रवि जी, स्क्रिप्ट लिखी है बीजेपी या प्रेशर में आकर लिखना उसकी मजबूरी हो गई है, दोनों में बहुत फर्क है। और रही बात कि ठीक है, कांग्रेस ने या यूपीए की जो सरकार थी, उन्होंने उस समय, देखिए हमारी मांग थी कि 3 लोगों को, मान्यवर काशीराम जी को, लोहिया जी को और कर्पूरी ठाकुर जी को, आप तो आपकी पार्टी सरकार में थी, आप किससे मांग कर रहे थे? जो भारतीय जनता पार्टी, आपकी पार्टी तो सरकार में थी, आपको फैसला लेना था। भारतीय जनता पार्टी जो खुद एक अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ओबीसी का लीडर बनाकर लोगों के सामने आए, तो सिर्फ ओबीसी का लीडर बनाकर सामने आने से कुछ नहीं होगा। उनको ये समझ में आया कि जो कर्पूरी ठाकुर जी की नीति है उसको पालन करना ही पड़ेगा। ये सारे वंचितों और शोषितों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी जो लगातार मांग कर रहे हैं कि भारत रत्न मिले, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और बीजेपी को आज झुकना पड़ा और उस रास्ते पर आना पड़ा। ये स्क्रिप्ट हमारी है, ये मत भूलिए। उनकी जो राम मंदिर की स्क्रिप्ट है वो फेल हो गई है, ये आप भी जानते हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं, अदरवाइज उनको ऐसा फैसला नहीं लेना पड़ता। और 2022 जुलाई 2022 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने ही तेजस्वी जी बोलते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए। एक ही साल पहले का बात है, और 1 साल बाद जब कास्ट सेंसस हो गया, जब वंचितों को, जब गरीबों को 2-2 लाख रुपए, 94 लाख लोगों को नीतीश जी ने कहा कि हम उनको पैसे देंगे घर बनाने के लिए, जो भी व्यवसाय शुरू करने के लिए। ठीक है सिद्धार्थ जी, अब मुझे लगता है मुझे एक दूसरी खबर लेनी थी, लेकिन मुझे लगता है अब आपके पास मुझे आना होगा। कंचन यादव जिन बातों का जिक्र कर रही हैं उनका जवाब दीजिए, और साथ ही साथ जो आरजेडी की तरफ से कहा गया है कि भाई जातिगत जनगणना के आंकड़े हमने सामने रख दिए, इसलिए आप लोग मजबूर हो गए कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित करने के लिए। देखिए, सबसे पहली बात है, जो बड़ी बड़ी बातें आज आरजेडी के प्रवक्ता और आरजेडी के सभी नेता कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने उसमें जाग के देखना चाहिए। अरे आप जब सत्ता में थे आपने क्यों नहीं किया? आप तो पूरी यूपीए की सरकार को चला रहे थे, आपकी बैसाखी पर सरकार चल रही थी, यही थे, यही सपा वाले थे, यही आरजेडी वाले थे। तब कर्पूरी ठाकुर जी की आपको कभी याद नहीं आई? तब तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकते थे, पर आप अपने जिनको आदर्श मानते उनको आपने कुछ नहीं करा। और वहीं दूसरी ओर आपने क्या कहा प्रधानमंत्री के लिए कि पिछड़ा रख के अपने आप को सामने लाए। अरे कर्पूरी ठाकुर जी का स्वप्न था कि इस देश का नेतृत्व कोई पिछड़ा करे, और यह सौभाग्य है भारत का कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पूरे भारत का, तब कर्पूरी ठाकुर जी को यह सम्मान मिल रहा है। पर आप लोगों ने उनको सम्मान से वंचित रखा, और देश की जनता इसलिए आज आपसे पूछ रही है। नहीं, लेकिन उस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि जातीय जनगणना के आंकड़ों की काट क्या होगी, उसके तौर पर यह फैसला लिया, ये आरोप लग रहा है। ये तो लालू यादव ने खुद मेंशन कर दिया कि डर के ये फैसला लिया, भले ही लिया। मैं 10 सेकेंड आप मुझे दीजिएगा, मैं जवाब दे देता हूं। जातिगत जनगणना की काट तो देश की जनता दे चुकी है। आप जातिगत जनगणना के नाम पर प्रदेशों के चुनाव में गए थे, प्रदेशों ने आपको बता दिया वास्तव में पिछड़ा वर्ग किसके साथ खड़ा है, क्योंकि ये आपका एक झूठ और ढकोसला है। आप कहते हैं जातिगत जनगणना करेंगे, पर पिछड़ों को आप टिकट नहीं देंगे, पिछड़ों को प्रतिनिधित्व नहीं देंगे। एक परिवार का एक ही इसीलिए मैंने ये कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब सियासत जो है वो करवट लेती हुई नजर आ रही है बिहार के अंदर। इसका अंजाम क्या होता है ये बहुत देखना महत्वपूर्ण होगा, दिलचस्प होगा। इस बीच जननायक कर्पूरी ठाकुर को सम्मान पर सियासत साफ तौर पर नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान सामने आया, गरीब, पिछड़ों और जननायकों का सम्मान किया जा रहा है। लालू यादव की वर्षों की मांग पूरी हुई, ये शक्ति यादव की
तरफ से कहा गया, यानी आरजेडी की तरफ से कहा गया। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भारत सरकार का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। हम लोग लगातार मांग करते रहे कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने के लिए। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जोर देकर के कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न हर हाल में मिलनी चाहिए। हम तो मांग करते हैं कि मिले, ये बात कही। हमारे सांसद राज्यसभा के हैं, पार्लियामेंट के अंदर में मनोज कुमार झा जी ने मांग की पार्लियामेंट में कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए। आज भारत रत्न देने की घोषणा हुई है, तो निश्चित तौर पर जो मांग उठती रही है राजद की तरफ से, जदयू की तरफ से, उस मांग पर मुहर है।